हेलो फ्रेंड्स। आदिकाल से ही मनुष्य और विषाणुओं यानी वायरस के बीच में जंग जारी है। विषाणु अपना कमाल करते हैं, अटैक करते हैं और हमें नई नई बीमारियां देते हैं। उसी तरफ दूसरी ओर हमारे साइंटिस्ट और मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग नित नए अनुसंधानों में व्यस्त रहते हैं। उनके लिए ब्लड टेस्ट विकसित करते हैं, उनके लिए हम डायग्नोस्टिक मेथड्स और नई नई दवाइयां या वैक्सीन इजाद करते हैं। हेपेटाइटिस रोग एक लिवर की बीमारी है जो कि अलग-अलग प्रकार के वायरसों से होती है। वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार भी हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए दिया गया है। मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से 3 वैज्ञानिकों हार्वे जे ऑल्टर, मिशेल हॉक्टन और चार्ल्स एम राइस को दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें हेपेटाइटिस सी के वायरस या विषाणु की खोज के लिए प्रदान किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष हेपेटाइटिस से मरने वाले लोगों की संख्या 4 लाख के लगभग है और विश्व भर में कम से कम 70 मिलियन इसके मामले सामने आए हैं। ये वो मामले हैं जो कि सामने आए हैं या जिनका डायग्नोसिस हुआ है। दैट मीन्स इससे भी कहीं ज्यादा आंकड़े हो सकते हैं। और दुनिया भर में ये लिवर ट्रांसप्लांटेशन का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है। 1940 यानी 1940 तक यह माना गया कि वायरल हेपेटाइटिस दो प्रकार का होता है, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी। दो प्रकार के वायरस हैं। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो ज्यादातर दूषित पानी और भोजन से फैलता है। ये एक्यूट होता है, काफी तेज इसका प्रकोप होता है, लेकिन इसके इलाज के बाद जो बॉडी है वो परमानेंट इम्यून हो जाती है, लाइफ लॉन्ग नहीं होता है। जबकि दूसरी ओर हेपेटाइटिस बी जो है वो दूषित या संक्रमित रक्त से फैलता है और ये जो है क्रॉनिक डिजीज हो जाती है। हेपेटाइटिस बी जो कि संक्रमित रक्त चढ़ाने से लोगों को हो जाता था, उसके लिए 1960 में ब्लूमबर्ग नामक वैज्ञानिक ने इस हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की। उसके लिए उन्होंने टेस्ट विकसित किए और वैक्सीन विकसित कर लिए गए। परंतु यह देखा गया फिर भी कि अगर हेपेटाइटिस बी किसी को होता है तो वह एक क्रॉनिक डिजीज होती है, समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। अचानक से इसके सिम्टम्स नहीं आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका लिवर डैमेज होने लगता है, जिसकी परिणति सिरोसिस या लिवर कैंसर के रूप में होती है। और उसका सिर्फ एकमात्र उपचार होता है जो कि लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है। जे ऑल्टर ने ये देखा कि यदि जो रक्त है उसमें से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हटा दिया जाता है, यानी जो हेपेटाइटिस बी फ्री जो रेगुलर ब्लड होता है उसको भी यदि हम डोनेट करते हैं या लोगों को जिनको आवश्यकता होती है उनको खून चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद भी उनमें पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस के लक्षण देखे गए। वो प्रोग्रेसिव होता था, हेपेटाइटिस बी की तरह ही उसके संक्रमण आते थे। अब ये जानना जरूरी था कि डोनर्स में से संक्रमण किस प्रकार आ रहा है, जबकि हम उसमें से हेपेटाइटिस बी वायरस पूरी तरीके से हटा दे रहे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि एक नए प्रकार का कोई इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के अलावा मौजूद है इस संक्रमित ब्लड में। ऑल्टर ने जो संक्रमित व्यक्ति थे हेपेटाइटिस से, उनके शरीर में से ब्लड लिया और उसका प्लाज्मा निकाल के उन्होंने चिंपांजी में इंजेक्ट किया। तो देखा गया कि चिंपांजी में भी हेपेटाइटिस के लक्षण विकसित हो गए थे। हॉक्टन जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और इम्यूनोलॉजी दोनों विषयों को मिलाकर कुछ इस प्रकार की रिसर्च की, जिससे कि वो एक नए प्रकार का वायरल जीनोम बनाने में सफल हुए। और उन्होंने अपने शोध के द्वारा ये कोशिश की कि जो संक्रमित ब्लड था उसमें से इस प्रकार का इन्फेक्शियस एजेंट हटाया जा सके बिफोर डोनेटिंग इट और ट्रांसफ्यूजिंग इट टू द पेशेंट्स। ये देखिए इस प्रकार इन्होंने ब्लड टेस्ट विकसित किए जिससे कि संक्रमण रहित ब्लड मिल सके। इन्होंने क्लोनिंग की। बाद लास्ट जो इनके 3 हमारे विजेता हैं, इसमें से जो वैज्ञानिक हैं चार्ल्स एम राइस, इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सहारा लिया। इन्होंने वायरस को क्लोन किया, जो कि और ये पता लगाने के लिए किया कि क्या केवल हेपेटाइटिस सी का वायरस ही हेपेटाइटिस पैदा कर रहा है दूषित रक्त में, या कि वो बी के साथ मिलकर काम करता है। पर इन्होंने अपने प्रयोगों से साबित कर दिया कि ये केवल हेपेटाइटिस सी अलोन, केवल अकेला हेपेटाइटिस सी का वायरस है जो इस प्रकार का रोग उत्पन्न कर रहा है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इन वैज्ञानिकों ने मिलकर ये हमें बताया कि जो लिवर के अंदर ये बीमारी हो रही है हेपेटाइटिस की, जो कि दूषित या संक्रमित रक्त से हो रही है, उसके लिए 2 कारण हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इन तीनों वैज्ञानिकों का काम जो अभी हमने देखा कि सबसे पहले जो ऑल्टर थे,
इन्होंने जो ब्लड या टेस्ट थे उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया कि देयर इज समथिंग एल्स, जो आपका हेपेटाइटिस बी है, इसके अलावा भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है। उसके बाद जो हॉक्टन थे, इन्होंने मॉलिकुलर एंड इम्यूनोलॉजी दोनों के प्रयोगों से इसके क्लोन्स बनाए और ऐसे ब्लड टेस्ट विकसित किए जिससे कि संक्रमण रहित ब्लड मिल सके। उसके बाद चार्ल्स एम राइस आए, जिन्होंने ये बताया कि सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस सी ही एक ऐसा वायरस है जो इस प्रकार का रोग उत्पन्न कर रहा है। यदि हम ब्लड में से हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हटा भी देते हैं, उसके बाद यदि व्यक्ति में हेपेटाइटिस के लक्षण आ रहे हैं, तो उसके लिए हेपेटाइटिस सी का वायरस जो है वो इसके लिए जिम्मेदार। अब इस जो खोज है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्वता बहुत ज़्यादा है। इसके लिए अति संवेदनशील, अति विशिष्ट, बहुत ही सेंसिटिव हेपेटाइटिस सी वायरस की टेस्ट अवेलेबल हो गए पूरी दुनिया भर में। उसके अलावा बहुत ही इफेक्टिव या प्रभावी एंटीवायरल ड्रग्स आ चुकी हैं जिससे दुनिया भर के हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। सो दिस इज अ वेरी नोबल कॉज एंड ऑल ऑफ अस शुड सैल्यूट ऑल दी साइंटिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें।